अध्याय 69। बाहरी व्यक्ति। एलिसन ने उन्हें सहलाने के लिए एक कदम आगे ले जाने से पहले बेनेट के दंपति को अपने लड़कों पर अपनी आंखें डाली। ह्यूगो, वह रुकी जब ह्यूगो ने एक कदम पीछे ले लिया। ह्यूगो की अभिव्यक्ति अविश्वसनीय थी। माँ, पिताजी, मैं वास्तव में आप में निराश हूँ। मुझे नहीं पता कि आप नीना से ऐसा कुछ क्यों कहेंगे, लेकिन वह हमारे परिवार का हिस्सा है। उद्धरण चिन्ह। उस टुकड़े को कहने के बाद ह्यूगो बंद हो गया। हर कोई केवल उसे पीछे देखे बिना उसे बाहर निकलते हुए देख सकता था। बेनेट दंपति ने अपनी आंखों को अपनी सबसे बड़ी में स्थानांतरित कर दिया। एटलस, माँ, इस बार स्लेटर ने अपने माता पिता का सामना गुस्से में किया। उन्होंने अपने दांतों को पीसते हुए अपने हाथों को तंग मुट्ठी में बदल दिया। आपने वादा किया था स्लेटर, यह ऐसा नहीं है। तब क्या? स्लेटर की आवाज गड़गड़ाहट की। हालांकि वह निश्चित था जिसने उसे सबसे बड़ा बना दिया। क्या ये तथ्य था कि उन्होंने उन्हें नहीं बताया, या कि वे नीना और पेनी को भेज रहे थे, या ये था कि जिन लोगों ने उन्हें सबसे ज्यादा निराश किया था? मुझसे बात मत करो, मैं तुम दोनों से नफरत करता हूँ, स्लेटर ने अपरिपक्व रूप से घोषित किया और भाग गया। एलिसन ने अपने भीतर के नीचे के होंठ को काट दिया क्योंकि वह स्लेटर को सीढ़ियों से भागती हुई देखती थी। दूसरी ओर चार्ल्स गहराई से डूब गए। जब दंपति ने अपनी आंखें अपनी सबसे बड़ी में स्थानांतरित कर दी तो उन्हें अब उम्मीद नहीं थी। मैं उनसे बात करूंगा, सभी एटलस ने कहा, लेकिन उनकी निराशा उनकी आंखों में स्पष्ट थी। एटलस तुरंत उस दिशा में चले गए जहां ह्यूगो गया था। भले ही यह एटलस को निराश करता था, लेकिन वह सबसे बड़ा था। जब वह अपने दो भाई पहले ही उड़ा चुके थे तो वह अपनी भावनाओं को कार्यभार संभालने नहीं दे सकता था। एलिसन। चार्ल्स जल्दी से अपनी पत्नी के पास पहुंचे जब एलिसन ने अपना संतुलन खो दिया। उसे देखकर उसे देखते हुए वह मुस्कुराहट भी नहीं दे सकता था। मैं आपको पहले अपने कमरे में ले जाऊंगा, मैं इस मामले को सुलझाऊंगा। चार्ल्स, कैसे? ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, उन्होंने आश्वस्त किया। अपने बच्चों को ये जानने का मतलब यह नहीं था कि उन्होंने क्या कहा। उनके लड़कों ने केवल उन चीजों को कहा क्योंकि वे गुस्से में थे, लेकिन फिर भी चार्ल्स को उनसे आदमी से बात करनी थी। आखिरकार ह्यूगो पहले से ही काफी पुराना था और स्लेटर अभी भी युवा हो सकता है, लेकिन वह उस उम्र में था जहां वह दुविधा को समझ सकता था। कहा जा रहा है कि चार्ल्स ने उसे अपने कमरे में वापस लाने में मदद की। इस बिंदु पर हैंस पहले से ही प्रोफेसर सिंह के चलने के बाद लौट आए थे। प्रवेश द्वार पर भारी तनाव को महसूस करते ही गहरी रेखाएं तुरंत अपने भौंक के बीच दिखाई दी। जब उसकी आंखें चार्ल्स और एलिसन पर उतरी तो अलार्म की घंटी जल्दी से उसके सिर में चली गई। ये सही नहीं लगता है, वह अपने आप को हिलाता है क्योंकि उसके कदम धीमे हो गए। मेरे द्वारा छोड़े गए छोटे मिनटों में क्या हुआ? हैंस ने सहजता से अपनी आंखें दंपति के पीछे से दूसरे कोने में स्थानांतरित कर दी जहां बटलर जेन और पेनी खड़े थे। बटलर जेन नाराज दिख रहे थे जबकि वह पेनी की अभिव्यक्ति को समझ नहीं पाते थे। उत्तरार्ध अभी भी ट्रे को पकड़े हुए अपने माता पिता को घूर रहा था। बटलर जेन, हैंस ने चुपचाप दोनों से संपर्क किया। क्या हुआ? बटलर जेन ने धीरे से हैंस पर अपनी आंखें सेट की और अपने होठों को एक पतली रेखा में दबाया। वह हैंस को बताने वाला था कि वह पेनी को लाइब्रेरी या उसके कमरे में वापस लाने में मदद करेगा, लेकिन पेनी ने पहले ही बात की थी। बटलर जेन, मैं अब अपने कमरे में स्नैक्स ले जाऊंगा। ये कहने के बाद पेनी ने सीढ़ियों से अपना रास्ता बना लिया। हैंस और बटलर जेन ने अपनी छोटी आकृति पर अपनी आंखें रखी। जब वह बहुत दूर थी, बटलर जेन ने हैंस का सामना किया। सर हैंस, युवा आकाओं को मिस नीना के प्रस्थान के बारे में पता चला। हैंस ने अपने भौहों को फुलाया। क्या एलिसन ने उन्हें चार्ल्स के बिना बताया था? उन्होंने पूछा और बटलर जेन ने अपना सिर हिला दिया। तो कौन? हैंस ने फंसाया क्योंकि वह जल्दी से पता लगा कि लड़कों को कैसे पता चला। उसकी अभिव्यक्ति अंधेरा हो गया क्योंकि उसका जबड़ा कड़ा हो गया। जब उसने अपना सिर उठाया तो उसने बटलर जेन की आंखों में एक ही जलन पकड़ी। बटलर जेन हमेशा मुस्कुरा रहे थे और शुरू से ही एक गर्म व्यक्ति थे। ये पहली बार था जब हैंस ने देखा कि बटलर जेन चिढ़ और निराश दिखे। सर हैंस, मिस पेनी आपसे और सर चार्ल्स से अपनी आंटी के साथ सौदे के बारे में बात करने वाली थी। उसने सोचा कि वह अपनी आंटी को इस सौदे को स्थगित करने के लिए सहवास कर सकती है क्योंकि युवा मास्टर एटलस और तीसरे युवा मास्टर को अपने अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता थी, जबकि दूसरा युवा मास्टर अपने अगले गेम की तैयारी कर रहा था। बटलर जेन ने समझाया, फिर भी वह काम कर रहा था जो वह करने वाला था अगर केवल चीजें नहीं जाती हैं इतनी जल्दी हाथ से। लेकिन अफसोस, मिस नीना को लगता है कि उसने अपने भाइयों को पहले ही बताया था। वह कल से अपने कमरे से बाहर नहीं जा रही थी, लेकिन कुछ घंटों में वह इस तरह की गड़बड़ी करने में सक्षम थी। हैंस ने कहा, यह बहुत अधिक सहयोग है, उसे दूर भेजना केवल सही था। हैंस को यह पता था, नीना के विद्रोह सिर्फ एक बच्चा नहीं है जो निर्दोषता और विस्मरण से बाहर निकलता है। पेनी के विपरीत, जो अपने भाइयों के बारे में सोचने के लिए पर्याप्त विचार कर रहा था, नीना की कार्रवाई पूरी तरह से विपरीत थी। वह बच्चा केवल खुद के बारे में सोच रहा था,
उसने ये भी नहीं सोचा कि यह एलिसन और चार्ल्स को कैसे प्रभावित करेगा, जिसने उसे अच्छा देखने के लिए चुना। बटलर जेन ने बताया, सर हेंस, युवा मास्टर्स वास्तव में सर चार्ल्स और मैम एलिसन पर गुस्सा हैं। हेंस ने अपनी आंखें वापस बटलर जेन के पास ले गईं और सिर हिलाया। चिंता मत करो बटलर जेन, वे लड़के अंततः इसके साथ ठीक हो जाएंगे। मैं पहले चार्ल्स और एलिसन से बात करूंगा। उन्होंने बटलर जेन को एक मुस्कुराहट की पेशकश की, जहां वह एलिसन और चार्ल्स के पास आ गया था। नीना अंत में अपने दांतों को उस हाथ में ले जाती है जो खिलाता था और उसकी देखभाल करता था। यदि नीना की योजना दंपति को दोषी बनाने और जेसा को अपने बच्चों को खुश करने के लिए दुश्मन बनाने की थी, तो हेंस को इसकी अनुमति नहीं मिलेगी। हेंस ने अपने पूरे जीवन में परिवार की रक्षा की, वह अपने परिवार को शुरू करने के बारे में भी नहीं सोच रहा था। इस प्रकार वह एक बाहरी व्यक्ति को पूरे रोजवाल्ड और बेनेट परिवार के दिल को नियंत्रित करने दे सकता है, क्योंकि वह भाग्यशाली थी कि वह उस जीवन का स्वाद लेने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली था जो वह केवल सपना देख सकती थी। तारांकन 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 तारांकन। इस बीच नीना अपने होठों पर एक चालाक मुस्कुराहट के साथ बिस्तर पर बैठ गई। वह भर नहीं रही, लेकिन उसने स्लेटर और ह्यूगो की आहत टिप्पणी सुनी। हाँ, कि आपको झूठ बोलने के लिए क्या मिलता है? ह्यूगो और स्लेटर ने कैसे प्रतिक्रिया दी? उसने अपनी बाहों को पार किया। नीना को एटलस से बहुत उम्मीद नहीं थी। यही कारण है कि उसने ह्यूगो को देखने का फैसला किया और उसके सामने रोया। उसने बहुत कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने कुछ ऐसे शब्दों को ट्वीट किया जो उसे ऊपर उठाएंगे। ह्यूगो इसके लिए गिर गया और स्लेटर ने लहरों की सवारी की। इसके बारे में सोचते हुए वह मदद नहीं कर सकती, लेकिन गदगद। अचानक नीना ने दरवाजे पर एक बेहोश दस्तक सुनी। उसके कंधे कड़े हो गए क्योंकि उसकी मुस्कान बिना किसी निशान के गायब हो गई। यह उसके माता पिता या उसके भाई हो सकते हैं। इसलिए उसने एक तबाह देखा, इससे पहले कि वह अपने आप को दरवाजा खोलने के लिए खुद को खींच लेता। उसके आश्चर्य के लिए बाहर का व्यक्ति कोई भी नहीं था जिसकी उसे उम्मीद थी। पेपेनी, अध्याय 70। ये वह है जो आप वास्तव में हैं। पेपेनी। नीना ने सावधानीपूर्वक उसकी आंखों के कोने से शेष आंसू पोंछे और समय पर हिचकी दी। पेनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ट्रे को ले जाने के दौरान पेनी की अभिव्यक्ति खाली थी। नीना की आंखें ट्रे पर गिर गईं और मानसिक रूप से मुस्कुराई। क्या उसने मुझे खुश करने के लिए मुझे स्नैक्स लाया? नीना। पेनी की आवाज कम थी और किसी कारण से उसके स्वर के कारण तापमान गिर गया। जब नीना ने अपनी आंखें उसे उठा ली तो उसका शरीर सहज रूप से कठोर हो गया, जैसे कि उसे तत्काल खतरा हो। ये खेल आप खेल रहे हैं, पेनी ने कहा, क्योंकि उसने एक कदम आगे बढ़ाया। नीना ने सहजता से एक कदम पीछे हट लिया, लेकिन फिर रुक गई। उसने अभी भी अपने पैरों को पकड़ रखा था और एक बहादुर रूप को देखा। इसलिए पेनी अंततः बंद हो गई जब तक कि उनके बीच की ट्रे उनके पेट को छू रही थी। जब पेनी आगे झुक गया और उसके कान में फुसफुसाया तो उसकी रीढ़ की भावना को कम कर दिया। पेनी की आवाज और भी शांत थी, लेकिन उसने महसूस किया कि इसमें रक्तपात हुआ है। उद्धरण चिन्ह ... एक ऐसा खेल नहीं है जिसे आप खेलना चाहते हैं। आपके पास खोने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। मेरे पास कोई नहीं है। इसे फिर से करें और मुझे निर्दयी होने के लिए दोषी न माने। उद्धरण चिन्ह। पेनी ने धीरे से अपना सिर पीछे कर लिया। उसकी आंखों में ठंड और क्रूरता की तुलना में उसका स्वाभाविक रूप से आराध्य चेहरा था। अपने आप को चेतावनी दी, नीना रीड, ये पहला और आखिरी है जो आप इस परिवार को छूने जा रहे हैं। उसका टुकड़ा कहने के बाद पेनी ने चारों ओर घूम लिया और स्ट्रोक किया। नीना, जिसे जमे हुए छोड़ दिया गया था, ने अपनी गर्दन तक सांस रोक ली। उसने धीरे से अपने हाथों को एक तंग मुट्ठी में बदल दिया जब तक कि उसके पो सफेद नहीं हो गए। दरवाजे पर चमकते हुए उसने अपने दांतों को जकड़ लिया और उसे बंद कर दिया। रीड, नीना ने झांसा दिया। उसका चेहरा आक्रोश में लाल हो गया। उस महिला की हिम्मत कैसे हुई? नीना अपने बिस्तर पर भाग गई और अपनी चीख को मफल करने के लिए अपना चेहरा तकिया पर दफन कर दिया। जब वह पर्याप्त नहीं था तो उसने पेनी के रूप में कल्पना करते हुए गुस्से में तकिया को हराया। मुझे ये पता था, आप मुझे एक ईक कहते हैं। मैं एक बेनेट हूँ, एलिसन और चार्ल्स बेनेट की इकलौती बेटी। उसने तकिया को तब तक मुक्का मारा जब तक कि वो पुताई और थक गई। यह आपकी गलती है। आपको अपनी माँ के साथ मरना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। नीना ने तकिया को जकड़ लिया और उसके दांतों को जमीन पर रख दिया। पेनी ने जो कहा वह उसे डरा नहीं था, बल्कि इसने उसे और भी अधिक गुस्सा दिलाया। उस रवैये से पेनी ने उसे दिखाया कि वह कुछ ऐसा था जिसे उसने नीना के क्षेत्र में कदम रखने के बाद से कभी नहीं दिखाया था। हाँ, एक दुष्ट हंसी नीना से बच गई क्योंकि एक पुरुषवादी चमक उसकी आंखों में टिमटिमाती थी। क्या वह सिर्फ इसलिए सोचती है क्योंकि मुझे भेजा जा रहा है? मैं कुछ भी नहीं कर सकता। पेनी रीड, आप वही है जो पहले स्थान पर इस स्थान पर नहीं होना चाहिए। यदि आपके लिए नहीं तो ऐसा नहीं हुआ होगा। उद्धरण चिन्ह। उसके दिल में घृणा के बीज की जड़ें धीरे धीरे उसके दिल के चारों ओर लिपटी हुई थी। जल्द ही मैं आपके असली रंगों को उजागर करने के बाद यहाँ वापस आ जाऊंगा। तारांकन तारांकन तारांकन।
जब पेनी उसके कमरे में पहुंची तो उसे स्नैक्स का आनंद लेने की भूख नहीं थी। इसके बजाय वह अपने पालतू जानवरों द्वारा एक बहुत ही अभिव्यक्ति के साथ बैठी थी। अपने मूड को महसूस करते हुए टियाना ने छलांग लगाई और उसके गाल पर उतरा, इससे पहले कि वह उसके सिर के ऊपर से छलांग लगा दी। पेनी ने नजर डाली, लेकिन उसका ध्यान तब चोरी हो गया जब चुनुन ने अपनी गोद में लेटने से पहले अपनी उंगलियों को उकसाया। उसकी आंखें गर्मी के चुचुन पर नर्म हो गईं और टियाना उसे दे रही थी। उसकी आंखों को अज्ञात कृंतक को पिंजरे में बदलकर इसने खाना बंद कर दिया और बस उसे देखा। उस पालतू चार्ल्स ने उसे दिन भर खाने से कभी नहीं रोका। ये हमेशा कुछ कुतर रहा था और इसने इसके आकार को समझाया, लेकिन अब ये रुक गया। मैं ठीक हूँ, पेनी ने चंचुन के फर को लापरवाही से रगड़ते हुए सूक्ष्मता से मुस्कुराया। मैं अभी परेशान हूँ, वह बच्चा कुछ है और सबसे बुरा यह है कि मुझे पता है कि वह अभी और खराब हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। चाहे बेनेट उससे प्यार करते थे या उससे नफरत करते थे, नीना को कभी भी तब तक खुश नहीं किया जाएगा जब तक कि पेनी दुखी न हो। पेनी ने सोचा कि अगर वह परिवार में दिलचस्पी नहीं दिखाती तो नीना थोड़ा शांत हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं था। अब पेनी निश्चित था कि नीना ने अपने पहले जीवन में क्या कहा था, सच्चाई के अलावा कुछ भी नहीं था। नीना केवल तभी शांति पाएगी जब पेनी मर गई थी। मुझे उससे नफरत है, वह फुसफुसाया। मेरे पिछले जीवन में और अब भी। नफरत कुछ थी जो पेनी इस जीवन में पोषण नहीं करना चाहती थी। उसने देखा था कि कैसे बदला, घृणा और क्रोध ने लोगों को बर्बाद कर दिया, खासकर अपने जीवन के अंतिम महीनों के लिए जेल में रहने के बाद। इसलिए वह नहीं चाहती थी कि वे चीजें अपने दिल में जड़ें उठाएं, चाहे उसके साथ हुई चीजों की परवाह किए बिना। लेकिन नीना, ऐसा करना मुश्किल बना रहा था। पेनी ने आह भरी और अपना सिर हिलाया, जिससे उसके पालतू जानवर उसके दिल में रोष को ठीक कर रहे थे। इस तरह के समय मुझे आश्चर्यचकित करते हैं कि क्या मेरे भाइयों को भी उसके असली रंग मिले। तारांकन 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 तारांकन। अतीत की एक झलक। नीना 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 ने अपना सिर जल्दी की आवाज में घुमाया, लेकिन इससे पहले कि वह देख सके कि यह कौन था, एक हाथ पहले से ही उसे पकड़ लेता था। वह आदमी के स्पर्श पर फिसल गई, ऊपर देख रही थी, केवल उसके भौं को फुलाने के लिए। पहला भाई। नीना के कंधे ने थोड़ा आराम किया, लेकिन फिर वह घबरा गई। वह वर्तमान में अपने निजी विला के द्वार के बाहर थी, इसलिए उसने जल्दी से अपनी पकड़ को अपनी पकड़ से खींच लिया और डूब गया। अपने पहले भाई को टकटकी लगाकर एक बार सुंदर और सक्षम सीओ चला गया, क्योंकि वह गंदे और अनियंत्रित दिख रहा था। एटलस भी अपनी लंबी दाढ़ी के कारण बड़े दिखे। पहला भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नीना ने जलन में भाग लिया क्योंकि वह गेट्स पर वापस आ गई थी। मेरे पति पहले से ही अंदर हैं और उनके कुछ दोस्त हैं। आपको यहाँ नहीं देखा जा सकता है। नीना। एटलस बाहर पहुंचा, लेकिन नीना ने सहजता से अपना हाथ थप्पड़ मारा। नीना। पहला भाई, तुम क्या चाहते हो? उसने चुपचाप पूछा, भले ही कोई आसपास नहीं था। जब उसे एहसास हुआ कि उसे क्या चाहिए, तो उसने जल्दी से अपना बटुआ निकाला और कुछ बिल निकाले, उन्हें मोड़ दिया और फिर उसे सौंप दिया। यहाँ। पहला भाई, मुझे पता है कि समय अब आपके लिए कठिन है, लेकिन मुझे आपके साथ नहीं देखा जा सकता है। उद्धरण चिन्ह। एटलस ने उसके हाथ में कुछ बिलों को देखा और धीरे से अपनी आंखें उसके पास उठा दी। उसका दिल उसकी आंखों में नजर में कड़वा लगा, जैसे कि वह चाहता था कि वह उसे दूर भेज दे। क्या ये बहन थी जिसे वह जानता था? नीना, मैं यहाँ पैसे मांगने के लिए नहीं आया, उन्होंने समझाया। मैं यहाँ आया क्योंकि मुझे आपकी मदद की जरूरत है। स्लेटर और मुझे कुछ सबूत मिले जो पेनी के मामले को फिर से खोल सकते हैं। हमें लगता है कि वह निर्दोष है और हम वास्तव में उस पर हार नहीं मान सकते। ये सुनकर ठंड लिपित नीना की आंखों की एक परत। क्या कहा आपने? नीना, कृपया, आप पेनी को जानते हैं। पहला भाई, क्या आप अपने दिमाग से बाहर हैं? नीना ने अपने हाथों में बिल उगलते ही दहाड़ दिए। क्या आपको इस बात का कोई अंदाजा है कि मैं अभी पियर्सन परिवार में उसकी वजह से किस तरह की स्थिति में हूँ? नीना, मुझे पता है, लेकिन अगर हम साबित कर सकते हैं कि हमारी बहन निर्दोष है। आप दयनीय हैं, नीना ने कहा। एटलस को गार्ड से पकड़ लिया। भाई, मैं पहले से ही भाग्यशाली हूँ कि बेनेट परिवार के साथ क्या हुआ, पियर्सन परिवार ने मुझे बाहर नहीं निकाला। इसके अलावा मुझे पता है कि वह निर्दोष है, लेकिन मुझे परवाह नहीं है। मैं उसकी मदद नहीं कर रहा हूँ अपने मृत शरीर पर। नीना ने उस पर बिल फेंक दिए और कहा, खो जाओ और मुझे फिर कभी परेशान मत करो। अगली बार मैं सुरक्षा को कॉल करूंगा और आपको बाहर खींचूंगा। टीच। वह चारों ओर घूम गई और उसकी बांह पर शराब का छिड़काव किया, जैसे कि उसे छुआ जा रहा था, एक गोबर को छूने के लिए समान था। इसे देखकर एटलस का दिल डूब गया। वह विश्वास नहीं कर सकता था कि वह क्या देख रहा था और कैसे नीना अब सिर्फ इसलिए अभिनय कर रही थी क्योंकि वह एक अमीर परिवार से शादी करने में सक्षम थी और बेनेट परिवार को मारने वाली आपदा से प्रभावित नहीं थी। नीना। एटलस के दिल में पश्चाताप के रूप में उसकी आंखों में आंसू बह गए। वे हमेशा नीना के लिए खेद महसूस करते हैं क्योंकि पेनी अक्सर उसकी चीजें चुरा लेती है या उस पर गुस्सा लेती है।
यही कारण था कि उसे अधिक ध्यान देना और उसके प्रति अधिक दयालु होना पेनी के कार्यों के लिए उनकी माफी व्यक्त करने का उनका तरीका था। नतीजतन पेनी ने सोचा कि उन्होंने नीना को उससे ज्यादा डॉट किया है। हालांकि पेनी पूरी तरह से गलत नहीं थी, क्योंकि किसी तरह उन्होंने अंततः उसकी उपेक्षा की। अब ये देखने के बाद एटलस मदद नहीं कर सकता था, लेकिन सभी चीजों के बारे में आश्चर्यचकित करता है जो नीना ने पेनी पर आरोप लगाया था। उनमें से कौन सा सत्य था? ये वह है जो आप वास्तव में हैं। अध्याय 71। बहुत विचलित। हैंस ने एलिसन और चार्ल्स की लड़ाई कभी नहीं सुनी थी। ये पहला था, इसलिए अपनी गोपनीयता का सम्मान करने के लिए हैंस को दालान के अंत में एक स्टॉप मिला। हैस्ट। जब चार्ल्स ने कमरे से बाहर कदम रखा तो हैंस ने अपनी आंखें दी। बाग वाले ने अपने बालों को जलन में डुबो दिया, इससे पहले कि कोने पर लापरवाही से झुके। चार्ल्स से पहले दो लोगों ने एक दूसरे को देखा, इससे पहले कि चार्ल्स ने भारी आह भरी। एक शब्द के बिना चार्ल्स और हैंस ने खुद को बगीचे में जाना पाया, जैसे कि वह एकमात्र स्थान था जहां वे अभी बात कर सकते थे। आज सभी समय चार्ल्स ने अपने सिरदर्द को कम करने के लिए अपने भौंक को मालिश किया। एलिसन नीना को सिर्फ सभी को खुश करने के लिए रखना चाहता है। हैंस ने प्रतिक्रिया नहीं दी और बस फूलों को देखा। कोई प्रतिक्रिया नहीं सुनकर चार्ल्स ने उस पर नजर डाली और आहें भरी। मैंने उससे कहा नहीं, मुझे पता है। क्या तुमने हमारी बात सुनी? नहीं। हैंस का चेहरा कोई बदलाव नहीं करता है, लेकिन उसकी शांत लेकिन कड़ी आवाज निश्चितता के साथ है। अगर आपने किया तो मुझे लगता है कि बेनेट परिवार को एक नए सिर की जरूरत है। चार्ल्स ने भड़काया, लेकिन वह हैंस को समझ सकता था। बड़े होकर चार्ल्स और हैंस की तुलना हमेशा उस बिंदु से की गई थी जो लोग चाहते थे कि वे प्रतिस्पर्धा कर सकें। एक बिंदु पर चार्ल्स ने भी हैंस को अपनी प्रतियोगिता देखा, क्योंकि हैंस वास्तव में एक उल्लेखनीय व्यक्ति था जो पूरे कबीले के प्रमुख होने के योग्य था। शुक्र है कि उस चरण के बावजूद दोनों ये जानने के लिए पर्याप्त परिपक्व हो गए कि वे दुश्मन नहीं हैं, बल्कि वे एक दूसरे के सबसे मजबूत सहयोगी थे। यही कारण है कि चार्ल्स ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय शाखा को चलाने के लिए हैंस को नियुक्त किया, जो लगभग उसी स्थिति को आगे बढ़ाता था। माता पिता होना कठिन है, चार्ल्स ने कहा कि इम्पोर्टेंट टाइम के लिए आहें भरते हुए। एलिसन और मुझे अंडे पर ट्रेड करना था, और आश्चर्य है कि क्या हम क्या कर रहे थे। हम हमेशा खुद से पूछते हैं, क्या वे भविष्य में इस आदत या घटना को आघात के रूप में ले जाएंगे? उसकी आंखें उसके होंठों को घुमावदार कर देती हैं। हमने अपने बुजुर्गों की वजह से अपने आघात को आगे बढ़ाया, लेकिन साथ ही हम जानते थे कि उन्होंने वही किया जो उन्होंने किया था, क्योंकि उनके मन में हमारी सबसे अच्छी रुचि थी। यही कारण है कि जितना संभव हो अली और मैं उन्हें सभी प्यार और समझ के साथ स्नान करना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। अच्छे पुराने दिनों के बारे में सोचते हुए चार्ल्स ने रुक गए। उन्होंने कभी भी सही होने का दावा नहीं किया, लेकिन जब तक नीना बीमार नहीं हुई और उन्हें सच्चाई के बारे में पता चला, वह हमेशा महसूस करता था कि वे अंडे की तरह वे पतले हो गए थे। ये पैसा नहीं था, लेकिन ये तथ्य था कि वे अपने अन्य बच्चों को छोड़ दिए बिना उसे इतना खुश करना चाहते थे। लेकिन इसके साथ इसने वास्तव में युगल को चुनौती दी, अजीब तरह से। हालांकि मुझे उस दर्द के बाद अब बहुत हल्का महसूस हुआ। चार्ल्स ने सूक्ष्मता से मुस्कुराया। मैं इस बात से अधिक आभारी हूं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं शायद भूल जाऊंगा कि मैं घर का आदमी हूं। इस बार हैंस ने धीरे से फूल से उसकी आंखें छील दी। बटलर जेन ने मुझे बताया कि पेनी हमें पहले इंतजार कर रही थी कि वह हमें बताए कि वह नीना के जाने में देरी करने के लिए अपनी आंटी को सहलाना चाहती है। हो, चार्ल्स ने अपने भौं को फुलाया। उसने कहा कि वह लड़कों के बारे में सोच रही थी। हैंस ने संक्षेप में कहा, क्योंकि चार्ल्स ने जल्दी से पूरे संदर्भ को समझा। मुझे खुशी है कि आप अभी भी नीना को भेज रहे हैं। हैंस, क्या आप अभी भी उस पर पकड़ बनाने जा रहे हैं? चार्ल्स ने भड़काया। नीना ने आपके साथ कुछ भी नहीं किया था, उसने मेरे साथ कुछ किया। क्या इस परिवार को परेशानी हिलाओ? हैंस, नीना ने नहीं किया। आप मूर्ख नहीं हैं चार्ल्स। आप एक की तरह काम कर सकते हैं, लेकिन आप और मैं जानते हैं कि आप ये स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक हैं कि आपने जो बेटी उठाई है वह ऐसा करने में सक्षम है। वह अपने कार्यों की गहराई को समझ सकती है या नहीं समझ सकती है, लेकिन वह मेरी भतीजी नहीं है। हैंस ने चार्ल्स को अब और नहीं छोड़ा, क्योंकि इसका सामना करने का समय था। जैसा कॉटेज सही है, आखिरकार एक अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ले सकता है, और एक बुरा पेड़ अच्छा फल नहीं दे सकता है। उद्धरण चिन्ह। चार्ल्स ने अपना मुंह खोला, लेकिन अंत में उसकी आवाज उसके गले में वापस आ गई। नीना बस जोर देती है। उसकी आंखें धीरे धीरे घास पर उतरी और करवाहट से मुस्कुराई। अगर वह इस तरह से निकला तो यहाँ गलती पर हम हैं, हम नहीं। इस बार हैंस ने एक और शब्द नहीं बोला, क्योंकि वह ईमानदारी से इसका सही जवाब नहीं जानता था। उसने अपना सिर पीछे किया और आकाश में चकित कर दिया। यही कारण है कि मैं बच्चे पैदा नहीं करना चाहता। जब तक वे पैसा नहीं थे तब तक वह शायद एक अपवाद बना सकता था। अगर केवल हैंस केवल एक और पैसा खरीद सकते हैं। तारानकन 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 तारानकन। पेनी ने अपने प्यारे पालतू जानवरों की कंपनी के साथ अपने दिल को ठीक किया, और इसने केवल गुरुवार के लड़के के लिए उसे आभारी बना दिया।
वह आदमी वह था जिसने उसे चुचुन की देखभाल करने के लिए कहा था। यदि यह उसके लिए नहीं होता तो वह शायद नहीं जानती कि एक बिल्ली उस झाड़ी में थी। अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो वह बहुत बीमार दिखती है। हमेशा वह चुनचुन पर नजर रखने के साथ साथ गूंजती थी, कहो चुनुन, क्या आपको लगता है कि वह बीमार है? जैसे ही वह सवाल उसकी जीभ से बाहर निकला, एक दस्तक अचानक दरवाजे से आ गई। ये कौन है? उसने अपनी आंखें उठाई और दरवाजा खुला देखा। उसके सिर को झांकते हुए स्लेटर ने उसकी तलाश की। उसका बिस्तर खाली था, शायद टेबल पर ट्रे अछूती थी और वह अध्ययन डेस्क पर भी नहीं थी। जब उसकी आंखें फर्श पर गिर गईं, तो उसका चेहरा फिर से चला गया। वहां फर्श पर एक कंबल के साथ लिपटा हुआ था। उनकी कल्पना ने तुरंत एक कैटरपिलर की एक छवि दिखाई। उसके चारों ओर उसकी बिल्ली और उसके मेढक थे, जबकि अज्ञात प्राणी अभी भी पिंजरे में था, कुछ मूंगफली खा रहा था। उसे एक बिल्ली, एक मेढक और वह अज्ञात प्राणी मिला। क्या वह अब कीटों में है और वह जांच कर रही है कि यह कैसे लगता है? स्लेटर ने अपने होठों को दबाया क्योंकि वह अपने पशु साम्राज्य के लिए एक और अशुभ जोड़ की भविष्यवाणी करता है। स्लेटर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसके सवाल पर स्लेटर के मूर्खतापूर्ण विचार रुके। ओह पेनी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जरूर, मैं कर सकता हूँ। एमएचएम, पेनी ने उसके सिर को उछाल दिया। लेकिन मैं तियाना और चुचुन को दूर नहीं कर रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। स्लेटर अवाक था। मैं यहाँ रहूंगा। उसकी गोल आंखें झपकी लेती थी क्योंकि वह उसके इरादों को बताने के लिए इंतजार करती थी। वह अपने चेहरे पर झिझक देख सकती थी, जैसे कि बहस कर रही थी कि उसे अपने डर को गले लगाना चाहिए या नहीं। बात है। स्लेटर ने अपने मंदिर को खरोंच दिया और आहें भरी। मैं अध्ययन नहीं कर सकता। मैं खुद को विचलित करना चाहता हूँ, लेकिन मैं बहुत विचलित और निराश हूँ कि मैं खुद को विचलित नहीं कर सकता। इस बार ये पेनी की बारी थी कि कोई खंडन न हो। ये बहुत सारे विकर्षण हैं जो आप विनाश के पास हैं। मुझे एक बार के लिए मजाक नहीं कर सकते। क्या आप कर सकते हैं? अच्छा। पेनी ने खुद को तब तक अनियंत्रित किया जब तक वह कंबल से मुक्त नहीं हो गया। उसने उसे आंखों में मृत देखा और कहा, अंदर आओ। चिंता मत करो, मैं उन्हें दूर रखूंगा। दूसरा भाई। अध्याय 72। अपने दुश्मन को बंद रखें। अपने दुश्मन से प्यार करो, अपने दुश्मन को जाने और उन्हें मार डालो। कैसे चीजें पहले अनुपात से बाहर हो गईं। पेनी पहले से ही हर किसी से चुप्पी चुप्पी की उम्मीद कर रहा था जो कि अनुसरण करेगा। इस प्रकार वह स्लेटर के आने की उम्मीद नहीं करती थी और न ही वह उस व्यक्ति से उम्मीद करती थी जिसने पहले अपने कमरे में जाने के लिए उड़ा दिया था। एसी दूसरा भाई, क्या वह नीना के जाने के लिए उसे दोषी ठहराने के लिए यहाँ आया था? स्लेटर ने पीछे मुड़कर देखा और ह्यूगो का गंभीर चेहरा देखा। दूसरा भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चंगा करने के लिए, सभी ह्यूगो ने उसे देखे बिना कहा था। पेनी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ओह जरूर। दूसरा उसका जवाब उसके मुंह से उड़ गया। ह्यूगो ने स्लेटर को किनारे पर धकेल दिया और उसके कमरे में प्रवेश किया। ह्यूगो फर्श पर पेनी में शामिल हो गया, उसकी तरफ लेट गया। पिंजरे के अंदर अज्ञात प्राणी को रिक्त रूप से घूर रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। इस बार ये पेनी और स्लेटर का समय था जो शब्दों के लिए खो गया था। उन्होंने ह्यूगो का अवलोकन किया और वे उस पर काले बादलों को देख सकते थे। एक उथली सांस पेनी के पिछले फिसल गई और स्लेटर में बदल गई। उसका तीसरा भाई अभी भी दरवाजे से फंस गया था। उसके पालतू जानवरों से डर गया था। पेनी अपने पालतू जानवरों को अपने पिंजरों में ले जाने के लिए उठी, लेकिन फिर चुचुन और तियाना ह्यूगो गए। तियाना अपने गाल पर कूद गई, जबकि चुनुन उसके सामने था और ह्यूगो ने उसे गले लगाया। मुझे नहीं लगता कि मैं उन्हें उनके पिंजरों में वापस रख सकता हूँ, पेनी ने स्लेटर को कहा। चिंता मत करो, वे प्रशिक्षित हैं, इसलिए वे दूसरे भाई के साथ रहेंगे। स्लेटर संकोच कर रहा था क्योंकि ह्यूगो के आलिंगन में जो बिल्ली थी वह उसकी चिंताओं में से कम थी। ये वह मेढक था। फिर भी स्लेटर सावधानी से अंदर ही अंदर गिर गया और कोने में रहा। अगर मैं यहाँ रहूं तो वे मेरे पास नहीं गए, है ना? टियाना को दूसरे भाई को बहुत पसंद है। वह मेरे साथ उसके साथ रहना पसंद करती है। पेनी ने उससे संपर्क किया और उसके हाथ खुले रख दिए। इसे मुझे दे दो। स्लेटर को क्षण भर में उलझा हुआ था, इससे पहले कि वह महसूस करे कि वह नोटबुक की ओर इशारा कर रही थी। ओह ठीक है। यहाँ नोट लेते हुए पेनी लापरवाही से बिस्तर के किनारे पर बैठी थी। स्लेटर ने अपने पालतू जानवरों को देखा और ये देखते हुए कि वे ह्यूगो नहीं छोड़ रहे थे, वह पेनी को बिस्तर पर शामिल कर लिया। आपने इसका जवाब दिया? उसने पूछा और उस पर अपनी आंखें दी। क्या मुझे ये सही मिला? ये सब गलत है। ओह, पेनी ने अपना सिर हिलाया और एक कलम पाने के लिए अपने अध्ययन डेस्क पर जाने से पहले नोट को नीचे रख दिया। जब वह लौटी तो उसने विस्तृत अंक लिखे जहां उसे यह गलत लगा जो शुरुआत थी। स्लेटर ने उसकी बात सुनी। मैं अभी भी इसे प्राप्त नहीं करता हूँ। जब वह उसकी तरफ घबरा गया तो उसकी सांस रोक गई। फिर से वह बड़बड़ाया, लेकिन उसने अभी भी धैर्यपूर्वक इसे एक बार और समझाया। इस बार वह प्रत्येक शब्दांश पर जोर दे रही थी जैसे कि किसी बच्चे से बात कर रहा हो।
अब फिर से करो। जब पेनी ने नोटबुक और पेन सौंपे तो स्लेटर ने उसकी गोद में जवाब दिया। उसने अब कुछ भी नहीं कहा, ये जानकर कि अगर वह अभी भी पर्याप्त कोशिश नहीं करता है तो उसे उसका कुछ टुकड़ा मिलेगा। ये देखते हुए पेनी मदद नहीं कर सकता है, लेकिन ह्यूगो में अपनी आंखें स्थानांतरित कर सकता है। उसके कमरे में आने के बाद में 1 इंच नहीं चला। स्लेटर एक और लुक, उसने अपना सिर साइड में ले लिया। वे यहाँ क्यों हैं? वास्तव में अगर कोई जगह होती तो उन्हें होना चाहिए, तो उसे उम्मीद थी कि वे उसे आराम देने के लिए नीना के कमरे में जाएंगे, लेकिन यहाँ वे अपने स्वयं के कारणों के साथ थे। ठीक है, वे वास्तव में मुझे परेशान नहीं कर रहे थे। उसके विचार बंद हो गए क्योंकि उसकी आंखें एक बार फिर ह्यूगो में घिर गईं। नहीं, वह मुझे परेशान करता है। उद्धरण, उसका चेहरा खट्टा हो गया। जब वह इस तरह से उछल रही थी तो वह ह्यूगो को कैसे नजरअंदाज कर सकती थी? इसके बावजूद पेनी उसे परेशान नहीं करना चाहती थी या उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रही थी। वह ये नहीं देखना चाहती थी कि वह कड़ी मेहनत कर रही थी और ईमानदार होने के लिए उसे नहीं पता था कि उसे क्या बताना है, जबकि पेनी क्या करना है, इस पर गुरुत्वाकर्षण था। ह्यूगो ने बात की। मुझे माफ करें। ह्यूगो की आवाज शांत थी, लेकिन चुप्पी के साथ पेनी और स्लेटर ने उनकी सोबर टिप्पणी को स्पष्ट रूप से सुना। स्लेटर ने अपनी नोटबुक से लिखना बंद कर दिया और ह्यूगो की पीठ पर अपनी आंखें सेट की। मैं नहीं चाहता था कि आप इसे देखें, लेकिन मैंने अपनी भावनाओं को मेरे लिए बेहतर होने दिया। हमारे माता पिता हमेशा ऐसा नहीं करते हैं, वे सही नहीं हैं, लेकिन दिन के अंत में वे केवल ये सोचते हैं कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है, उन्होंने जारी रखा। पेनी, उन्होंने आपको भी दूर नहीं भेजा। उद्धरण चिन्ह, किसने कहा कि वे मुझे भी दूर भेजते हैं? यहाँ तक कि अगर वे चाहते हैं तो मैं आपके साथ आऊंगा, उन्होंने कहा। उसका चेहरा कंटोर बना रहा है। वह उसे बताना चाहती थी कि वह कहीं नहीं जा रही है, लेकिन उसने अपनी जीभ को थोड़ा सा छोड़ दिया। पेनी जानता था कि यह झूठ था। जब वह उस पर स्लेटर की टकटकी लगाकर महसूस करती थी तो उसके भौहें बढ़ गईं। जब उसने अपना सिर झुकाया तो स्लेटर बस दूर देखा। वह मुझे इस तरह क्यों देख रहा है? अगले कुछ घंटों के लिए स्लेटर और ह्यूगो ने बस उसके कमरे में स्क्वाट किया। ह्यूगो उसी स्थान पर रहे जब तक कि उनका पक्ष सुन्न महसूस नहीं हुआ, इसलिए वह दूसरी तरफ ले गया और लेट गया। इस बीच स्लेटर लगातार उसके सवाल पूछते थे और परिवार के नाटक से पहले उनके द्वारा कवर किए गए सबक के अपने जवाब दिखाते थे। हालांकि पेनी को यह जवाब नहीं मिला कि वे वास्तव में वहां क्यों थे। उसने ये भी नहीं पूछा। उसने सोचा कि अगर उसने अधिक पूछा तो उन्हें लगता है कि वह उनका पीछा कर रही है। ये लड़के थोड़े दयनीय थे और उसके पास दिल नहीं था, विशेष रूप से जब वह जानती थी कि ह्यूगो अपने पालतू जानवरों के साथ ठीक हो रहा है। उसके पालतू जानवर चिकित्सीय थे। 1 और घंटे बाद बटलर जेन ने पेनी के कमरे में दस्तक दी। जब उसने दरवाजा खोला तो वह अपने कमरे में स्लेटर और ह्यूगो को सुस्ती देखकर आश्चर्यचकित था। कुछ अन्य सेवक घर के आसपास उनकी तलाश कर रहे थे। आखिरकार बटलर जेन, पेनी ने फोन किया। बटलर जेन का ध्यान इस कारण से वापस आ गया कि वह यहाँ आए थे। मिस पेनी, दूसरा और तीसरा युवा मास्टर आपके पिता परिवार के कमरे में आपके लिए बुला रहे हैं। स्लेटर और ह्यूगो ने धीरे धीरे दरवाजे पर अपना सिर उठाया, केवल बटलर जेन को उन पर गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए देखने के लिए। यह एक पारिवारिक बैठक है। क्या पिताजी हमें बताएंगे कि उन्होंने नीना को अब दूर नहीं भेजा है? पेनी का तत्काल विचार था, ठीक है, ये ठीक है, दुश्मन को बंद रखना बेहतर है। उद्धरण, एक कह रही थी कि पेनी ने जेल में अपने समय के दौरान सीखा, अपने दुश्मन को पास रखें, अपने दुश्मन से प्यार करो, अपने दुश्मन को जाने, फिर उन्हें मार डालो। हालांकि इस संदर्भ में वह इसे शाब्दिक रूप से नहीं करेगी, बस उसे दूर रखने के लिए पर्याप्त है। अध्याय 73, यह अंतिम है। परिवार के कमरे में इकट्ठा हुआ। परिवार में सामान्य माहौल के विपरीत कोई भी कमरे में तनाव महसूस कर सकता था। इससे पहले कि सभी को बैठा दिया गया, हेड सीट में चार्ल्स को देखते हुए पेनी ने उसके होठों को शुद्ध किया। उसके पिता की अभिव्यक्ति कठोर और अविश्वसनीय थी, जो उसके सामान्य खुशभाग्यशाली स्वभाव से बहुत अलग थी। एलिसन अभी भी कोमल लग रहा था, लेकिन इस परिस्थिति में कोई बता सकता है कि वह एक विनम्र मोड में था। एटलस और ह्यूगो ने अपने पिता के अनियंत्रित काउंटेंस को भी साझा किया, जबकि स्लेटर सिर्फ डूब रहा था। एलिसन के बगल में बैठा था। नीना ने अपना सिर नीचे रखा। उसके हाथ उसकी गोद में कांप रहे थे और कोई भी अपने हाथों के पीछे के आंसू टपकते हुए देख सकता था। हैंस भी कमरे में था, लेकिन वह कोने में रहा। वह एक दर्शक की तरह अधिक अभिनय कर रहा था, जो सब कुछ देखने और सुनने के लिए पर्याप्त है, लेकिन इसमें शामिल होने के लिए पर्याप्त है। ह्यूगो, एटलस, स्लेटर, पेनी, चार्ल्स ने शुरू किया। उनकी आवाज आज्ञा दे रही थी। ये सच है कि हम और श्रीमती कोटेज, जिस महिला ने पेनी और नीना की खून से संबंधित चाची उठाई थी, एक समझौते पर आई। हम नीना को वापस भेजने जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। भाइयों के चेहरे तुरंत खटास हो गए, जबकि एलिसन की चिंता दूसरे स्तर पर पहुंच गई। नीना हमेशा हमारे परिवार का हिस्सा रही है पिताजी,
आपने वादा किया था कि जब आप पेनी को पाएंगे तब भी वह हमारे साथ रहेगी। नीना ने स्लेटर की टिप्पणियों को सुनने पर हिचकी दी। तीसरा भाई, ये ठीक है। उसने अपनी आंखें उठाईं, केवल अपनी सूजी हुई आंखें और लाल चेहरे को रोने से दिखाने के लिए। ये देखकर कि वह कितनी तबाह और दयनीय दिखाई दी, स्लेटर का दिल बंद हो गया। ये कैसे ठीक है? वह अपनी आंखों को लेपित आंसू की एक परत के रूप में म्यूट कर दिया। पिताजी, कृपया उसे दूर मत भेजो। नीना इन सभी वर्षों में हमारे साथ रही है, वह उस घर में कैसे रह सकती है? क्या उनके पास एक गर्म स्नान भी है? उद्धरण चिन्ह। ओह दो। पेनी ने मानसिक रूप से स्लेटर की चिंताओं पर अपनी आंखें घुमाई। मैंने 3 साल की उम्र में कोल्ड शावर रखने के लिए कड़ी मेहनत नहीं की। स्लेटर ने नीना को फिर से देखा और अधिक बोलने के लिए दबाव डाला। माँ, कृपया ऐसा मत करो। उसने अपना सिर हिला दिया, लगभग नीना के स्थान के लिए भीख मांग रहा था। एक और तरीका होना चाहिए। क्यों? स्लेटर के बोलने के बाद एटलस ने भी बात की। उसे दूर भेजना महत्वपूर्ण क्यों है, पिताजी? चार्ल्स अपने सबसे बड़े ठंडे घूरने से पीछे नहीं हटते थे। यह आपकी माँ और मेरे लिए एक कठिन निर्णय है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि आपके पास एक कठिन समय था, ह्यूगो ने टिप्पणी की, ये सोचकर कि उनके माता पिता ने कल रात उनके साथ खुशी से रात का भोजन कैसे किया। माँ, पिताजी, मुझे इसे पहले खोने के लिए खेद है और मैं इसके साथ आने वाली किसी भी दंड को स्वीकार करता हूँ। हालांकि ये सच है, मैं अभी भी सब कुछ के बारे में निराश हूँ। मैं समझ जाऊंगा कि क्या आप स्लेटर नहीं बता सकते हैं, लेकिन एटलस और मैं स्थिति को समझने के लिए पर्याप्त बूढ़े हैं। ये हमारी बहन के बारे में है, आखिरकार। उद्धरण चिन्ह। एलिसन ने अपने पति की ओर देखा, केवल चार्ल्स को प्रतिक्रिया नहीं करने के लिए। लड़कों ने अपने पिता को सख्ती से देखा। ह्यूगो, चार्ल्स के कंधे ने आराम किया। उद्धरण चिन्ह। क्या आपको यह भी बताया गया था कि हम केवल सहमत थे कि नीना केवल सप्ताह के दिनों में अपनी चाची के साथ रहेगी और फिर वह सप्ताहांत पर हमारे साथ रह सकती है? इस बार ह्यूगो ने अपने भौंकने को हिलाया, जबकि नीना का कंधा कठोर हो गया। चार्ल्स ने अपना सवाल क्यों किया जैसे कि वह कुछ कर रहा था। एटलस ने भी एक भौं को उकसाया, जबकि स्लेटर डूब गया। दूसरी ओर पेनी मदद नहीं कर सकती, लेकिन अपने पिता को टकटकी लगाकर उसने अपनी आवाज में निराशा को उठाया। ये सवाल पूछने का एक अजीब तरीका है, उसने सोचा। क्या बात है? स्लेटर बड़बड़ाया। यह इस तथ्य को नहीं बदलता है कि नीना को अभी भी छोड़ना होगा। नीना ने ह्यूगो और चार्ल्स पर ध्यान दिया, इससे पहले कि वह एक मुस्कान के लिए मजबूर करे। तीसरा भाई, भले ही मैं छोड़ दूं, ये ठीक है। अगर मैं सप्ताहांत में यहाँ आ सकता हूँ, तो कम से कम मैं अभी भी आपके साथ कुछ समय बिता सकता हूँ। हैंस ने आह भरी। अब वह ऐसे अभिनय कर रही है जैसे उसे समझौते की शर्तों के बारे में पता नहीं था। ह्यूगो का चेहरा अंधेरा हो गया क्योंकि उसने उसे एक नज़र डाली। नीना ने उसे इस बारे में नहीं बताया। उसने कहा कि उनके माता पिता उसे दूर भेज रहे थे क्योंकि वह उनकी असली बेटी नहीं थी। उसने यह नहीं कहा, लेकिन ये उसके सामने आया। आप बच्चे, मुझे इस गलतफहमी को साफ करने दें। चार्ल्स ने अपना गला साफ किया क्योंकि उसने अपनी आंखें अपने चेहरे पर चमक दी थी। मुझे पता है कि यह हमारे परिवार के लिए एक कठिन बात है। हालांकि तथ्य हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम नीना से कितना प्यार करते हैं और संजोते हैं, उसका एक और परिवार भी है जो अपने जीवन का हिस्सा बनना चाहता है। हम इसे उनसे दूर नहीं ले जा सकते क्योंकि जैसे हम पेनी के जीवन के 13 साल से चूक गए, वे नीना के जीवन के 13 साल भी चूक गए। उद्धरण चिन्ह। फिर भी हमने बच्चों की खातिर आधे रास्ते से मिलने की पूरी कोशिश की है। नीना अपनी चाची के साथ सप्ताह में 5 दिन रहती है और वह सप्ताहांत पर यहाँ आ सकती है। इस बीच चून की कॉटेज भी पेनी की परवाह करता है, वे उसकी यात्रा कर सकते हैं। वह उसी कठोर आवाज में जारी रहा, किसी को भी उसे बाधित करने की अनुमति नहीं दी। यह एक जटिल स्थिति है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस निर्णय को समझें कि हम वयस्कों ने पूरी तरह से चर्चा की। मॉन ने अगले मिनट के लिए चार्ल्स की टिप्पणी का पालन किया। ह्यूगो, मुझे पता है कि आप इससे निराश हैं, हालांकि मैं इस बात से भी निराश हूं कि आपने इसे शांति से हमारे साथ साफ किए बिना कैसे प्रतिक्रिया दी। मैं उन शब्दों की सराहना नहीं करता जिन्हें आपने अपनी मां को लापरवाही से उगल दिया था। जब तक मैं आपको अपने कार्यों को प्रतिबिंबित नहीं करता, तब तक आपको आधार बनाया जाएगा। चार्ल्स आगे बढ़े और फिर स्लेटर को एक नज़र डालें। स्लेटर, अपनी माँ से माफ़ी मांगे। मैं आपके लिए उदार रहूंगा क्योंकि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हालांकि यदि आप फिर से बिना सोचे समझे बोलते हैं, तो मैं अब इतना उदार नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। स्लेटर ने अपना सिर कम कर दिया, जबकि ह्यूगो को एक उठी हुई थोड़ी के साथ इस सजा का सामना करना पड़ा। चार्ल्स ने कहा, नीना कल जाएगी और वह अंतिम होगा। कोई भी आपत्ति, फिर मेरे अध्ययन में मुझसे बात करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। हालांकि यह उम्मीद न करें कि यह मेरे फैसले को बदल देगा, क्योंकि यदि आप चाहते हैं तो हमें पेनी को उस परिवार को वापस भेजना होगा जो उसके लिए दांत और नाखून से लड़ेंगे। पेनी इस तरह के स्वार्थी भाइयों के लायक नहीं है। आखिरकार नीना ने अपने पिता को खाली रूप से देखा। जब वह अपने भाइयों को देखती थी तो किसी ने भी आपत्ति नहीं की।
चार्ल्स की अंतिम टिप्पणियों को सुनने पर हैंस ने अपने भौंक को थोड़ा ऊपर उठाया। हालांकि वह जानता था कि चार्ल्स ने उल्लेख किया है कि पूरी तरह से और सावधान विचार के बाद यह नीना को एक तरह से चोट पहुंचा सकता है, लेकिन यह भी अपने बेटों को संकेत देने का एक तरीका था कि उन्हें अपनी असली बहन के बारे में सोचना था। ये परिवार में पेनी के खड़े होने का समर्थन करने के लिए समय था। मुझे लगता है कि वह अब आंखें बंद नहीं कर रहा है। इसके साथ परिवार ने तितर-बितर कर दिया और रात का खाना पूरी तरह से चुप्पी में बिताया। अगले दिन बिना किसी शर्त के लुढ़का और नीना को कॉटेज घर में भेज दिया गया। अध्याय 74 कॉटेज घर में आपका स्वागत है। अगली सुबह पूरे परिवार ने नीना को एक सोबर लुक के साथ भेजा। बहुत कुछ नहीं कहा गया था, लेकिन घर को चुप्पी से भरने के लिए सभी का मूड पर्याप्त था। घर में इस निर्विवाद चुप्पी के बावजूद स्लेटन ने पेनी और एटलस के साथ अध्ययन करने पर जोर दिया और उन्हें पुस्तकालय में शामिल किया। इस बीच ह्यूगो ने अपने पालतू जानवरों की देखभाल करने के लिए स्वेच्छा से काम किया और वह उन्हें बगीचे में ले गए। नीना के लिए जब कार ने एक छोटे से गेट के सामने एक छोटी सी सड़क पर खींच लिया, तो नीना का चेहरा निराश हो गया। ये वह घर है जिसे मैं जीने वाला था, मिस नीना। ड्राइवर मुस्कुराया क्योंकि उसने अपना हाथ उसकी पेशकश की। उसके चेहरे पर निराशा जल्दी से गायब हो गई और वह वापस मुस्कुराई। एक राजकुमारी की तरह उसने ड्राइवर का हाथ पकड़ लिया और बाहर कदम रखा। सड़क के चारों ओर देखते हुए नीना का दिल डूब गया। घर एक दूसरे के करीब खड़े थे और उनमें से ज्यादातर उसके स्वाद के लिए बहुत जर्जर थे। जब उसकी आंखें खुली खाई गटर पर गिर गईं, तो वह जल्दी से एक छोटे से चूहे को देखकर दूर चला गया। नहीं, वह अंदर की ओर हौंफने लगी। मैं यहाँ नहीं रह सकता। अचानक गेट ने खुलने से पहले एक तेज आवाज की। दूसरी नीना ने देखा और देखा कि इस महिला ने बड़े कर्लर्स के साथ अपने बालों में फंस गए। उसका परिवेश अचानक कम हो गया। जैसा अभी भी अपनी पसंदीदा दादी पोशाक पहने हुए थी और उसके चेहरे पर क्रीज द्वारा कोई भी बता सकता है कि वह बिस्तर के गलत पक्ष पर जाग गई। वह एक दुष्ट सौतेली माँ की तरह दिखती है, पहली चीज थी जो नीना के दिमाग में आई थी। जैसा ने अपने पतले भौंक को देखा और सुंदर लड़की को उसकी ओर देखकर नीचे देखा। उसने दूसरे को एक दूसरे के साथ आंखें बंद कर लिया। आप वास्तव में उस तरह की तरह दिखते हैं, वह नकली में बाहर थूक। वे कैसे नहीं देख सकते थे कि आप उनके बच्चे को नहीं देख सकते हैं जब आप उनके जैसा कुछ नहीं देखते हैं। श्रीमती कॉटेज, ये मिस नीना का सामान है। क्या मुझे उन्हें अंदर ले जाना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। जैसा ने अपनी आंखों को अपनी तरफ 5 बड़े लुगेजों पर गिरने से पहले ड्राइवर की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया। क्या आपको लगता है कि वे सभी चीजें मेरे घर में फिट होंगी? ओह, अरे! जैसा ने अपनी जीभ को नीना पर क्लिक किया। बस एक सामान उठाओ। नीना एक पल के लिए नहीं बोल सकती थी। क्या तुमने मुझे नहीं सुना? लेकिन ये सभी मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं। जैसा ने निर्दोष और दुखद नजर में अविश्वास में हंसते हुए नीना उसे दे रही थी। मेरे घर में जगह भी मेरे लिए महत्वपूर्ण है। आप उन सभी चीजों को मेरे घर में नहीं ले सकते। एक हवेली नहीं है और उस सब के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। जब तक निश्चित रूप से आप अपने बिस्तर से समझौता करना चाहते हैं और इसे उस सामान से बदलना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। नीना ने अपने दांतों को आंसुओं की एक पतली परत के रूप में जकड़ लिया। लेकिन अफसोस, उसके दयनीय रूप ने जैसा को एक बिट नहीं किया। इसलिए उसने अपने सामान को देखने से पहले ड्राइवर को एक नज़र डाल दी। उनमें सब कुछ पूरी तरह से उसके द्वारा आयोजित किया गया था। सभी अवसरों के लिए उसके सभी कपड़े, जूते और गहने वहां थे। चूंकि वह केवल सप्ताहांत पर बेनेट हवेली में जा सकती थी, इसलिए वह ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि उसके पास दिखावे को बनाए रखने के लिए बहुत कुछ है। अनिच्छा से नीना ने सामान में से एक पर इशारा किया। ड्राइवर ने सामान को अंदर ले जाने से पहले उससे माफी मांगी और फिर बाकी को ट्रंक में वापस रख दिया। नीना ने ड्राइवर को अंदर नहीं देखा और देखा। उसे उम्मीद थी कि ड्राइवर उसे बताएगा कि उसे बस उसके साथ वापस आना चाहिए, लेकिन अफसोस, उसने जो कुछ भी किया उससे पहले उसने पहिया के पीछे जाने से पहले उसे एक नम्र मुस्कान की पेशकश की थी। कृपया छोड़ें, नीना ने कामना की क्योंकि वह कार के पीछे से घूर रही थी, लेकिन ये बंद नहीं हुआ। आप अभी भी वहां क्या कर रहे हैं? जब जैसा कि नाटकीय आवाज उसके पीछे थी, तो उसका नाटकीय क्षण रुका। अंदर आना। नीना ने अपने होठों को एक पतली रेखा में दबाते हुए पीछे मुड़कर देखा। एक शब्द के बिना उसने अनिच्छा से घर के अंदर कदम रखा और मुख्य दरवाजे से पहले छोटे आंगन में चारों ओर देखा। ऊंचे पैलेट प्लेटफॉर्म से अलग देखने के लिए बहुत कुछ नहीं था। ये बेनेट हवेली के विपरीत था क्योंकि उनके घर में मुख्य निवास तक पहुंचने से पहले एक बड़ा मार्ग था। उसने जैसा को अंदर किया और उसके मूड ने रॉक बॉटम मारा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये बहुत छोटा है, उसने निराशा में सोचा। मैं एक बार नजर में सब कुछ देख सकता हूँ। उसे बस इतना करना था कि रसोई, रात का खाना और यहाँ तक कि शौचालय भी कहाँ थे। बेनेट हवेली की तरह ही कोई जटिल विभाजन नहीं था। नीना की नज़र में ये सबसे बुरा था। यदि केवल वह जानती थी कि यह जगह पेनी के पहले जीवनकाल में कैसा दिखती है। युरी, जेस ने चिल्लाया, नीना को भड़काया।
यहाँ आओ और इस लड़की को चारों ओर दिखाओ। नीना ने जैसा को एक नज़र डाल दी। मुझे चारों ओर दिखाने के लिए और क्या है? वह सचमुच सब कुछ देख सकती है। उसी समय उसकी उम्र के 2 बच्चों ने अपने पैरों को नीचे खींच लिया। योगी ने उस पल को छीन लिया जब उसकी आंखें नीना को पकड़ी, जबकि यूरी थोड़ी हिचकिचाहट थी। ये यूरी और योगी है, वे मेरे बच्चे हैं, जैसा ने चिड़चिड़ा पेश किया। बच्चे, यह आपका चचेरा भाई है। आपका नाम फिर से क्या है? नीना। टीच। जैसा ने सूंघा लेकिन कुछ नहीं कहा। दोपहर का भोजन तैयार करते समय उसे अपने कमरे में ले जाओ। ये कहते हुए कि जैसा ने नीना में अब कोई दिलचस्पी नहीं दिखाए और उसकी देखभाल करने के लिए अपने जुड़वा बच्चों को छोड़ दिया। हाय, मैं यूरी हूँ। यूरी ने नीना को एक मुस्कान की पेशकश की, केवल बदले में बाद से एक नज़र पाने के लिए। यूरी, उसके लिए अच्छा होने की आवश्यकता नहीं है, योगी ने अधिक आक्रामक स्वर लिया। उन्होंने नीना की ओर इशारा किया और कहा, आप, अगर मैं आप थे तो आप बेहतर कुछ भी मूर्खतापूर्ण नहीं करते हैं। आप यहाँ पेनी को बदलने के लिए नहीं आए थे। क्या आप समझते हैं? मैं नहीं, मैं पेनी को बदलना नहीं चाहता। अच्छा, क्योंकि अगर आप करते हैं तो भी यह निरर्थक है, योगी ने कहा। अब अपना सामान प्राप्त करें और जाने दो। उद्धरण चिन्ह। नीना ने अपने भौहों को फुलाया और उसके सामान को देखा। रुको, उसने फोन किया क्योंकि जुड़वा पहले से ही उस पर अपनी पीठ मोड़ लेते हैं। जब जुड़वा बच्चे पीछे मुड़ते थे तो नीना ने एक विवादित मुस्कान को स्पॉट किया। मेरा सामान मेरे लिए बहुत बड़ा है और मैं इसे ऊपर नहीं ले जा सकता। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? हाँ, योगी हंसी। अगर यह आपके लिए बहुत बड़ा है तो आप इतना क्यों लाते हैं? सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज।